Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Dear students, today we are going to take lecture number 7 of second chapter or unit System Development Life Cycle. Students, आज हम लोग जो हैं वो थर्ड आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है फ्लो चार्ट। तो चलें हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन के लिए बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम और प्रोसेस। स्टूडेंट, फ्लो चार्ट जो है ये एक डायग्राम की टाइप होती है जो कि किसी फ्लो चार्ट को किसी एल्गोरिथम को या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट जो है ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है किसी एल्गोरिथम की या किसी प्रोसेस की। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में जो है हम नॉर्मली इसमें जो है हम बॉक्सेस यूज़ करते हैं और उनके थ्रू जो है हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बताते हैं और वो आपस में एरोस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम। तो जब हमने ये बात की कि फ्लो चार्ट में हम बॉक्सेस यूज़ करते हैं ताकि हम एक एल्गोरिथम को जो है उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताएं या एक प्रोसेस की, तो इसके लिए जो हम टॉपिक स्टूडेंट देखने जा रहे हैं अभी वो है फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो स्टूडेंट, फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की फ्लो चार्ट की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स। इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमें जो है कुछ सिंबल्स बताए जा रहे हैं और कुछ हमें वो बॉक्सेस बताए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी वन का क्या पर्पस है। फ्लो चार्ट सिंबल्स। स्टूडेंट, फ्लो चार्ट सिंबल में जो हमारा फर्स्ट सिंबल होता है वो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होता है। ये जो है ओवल शेप सिंबल होता है। जब भी हम लोग स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं या फ्लो चार्ट जहाँ पे स्टॉप होता है वहाँ पे हम ओवल शेप सिंबल को यूज़ करते हैं। और ये हम और ये जो है फ्लो चार्ट में जब हम ये ओवल शेप सिंबल को यूज़ करते हैं तो ये हमें एक एल्गोरिथम का बिगिनिंग और उसका एंड बताता है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इसमें सिंबल है वो है हमारा प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल इंडिकेट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी प्रोसेस सिंबल में जो हम प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्टेप्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तो स्टूडेंट्स उनके लिए हम लोग जो हैं वो प्रोसेस सिंबल को यूज़ करते हैं। अभी स्टूडेंट हम इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस सिंबल को कैसे यूज़ किया जाता है और कौन से प्रोसेसिंग स्टेप्स जो हैं वो इस सिंबल में यूज़ किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो थर्ड सिंबल है वो है यूज़ होता है इनपुट आउटपुट के लिए, और नॉर्मली जो इनपुट ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए भी यही यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसमें हमारा सिंबल होता है वो हमारा होता है डिसीजन सिंबल, जिसे हम डायमंड शेप सिंबल कहते हैं। स्टूडेंट, जो डिसीजन सिंबल या डायमंड शेप सिंबल होता है ये वो सिंबल होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने एक एल्गोरिथम बनाया है जिसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम कोई कंडीशन की बेस पे स्टेप्स को मूव करेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, येस और नो, वहाँ पे हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स ये डिसीजन सिंबल को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हमने ये देख लिया कि फ्लो चार्ट में जो हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमें स्टूडेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अलावा भी हमारे पास फ्लो चार्ट में एक सिंबल होता है दैट इज़ कॉल्ड एन एरो सिंबल, जो है हमारा वो डेटा के फ्लो को बताता है कि हमारा जो डेटा का फ्लो जो है स्टूडेंट्स वो डेटा का फ्लो कहाँ से मूव कर रहा है। हम स्टार्ट से जो है उसमें आ रहे हैं, हम जो है स्टूडेंट्स स्टार्ट से जो है वो प्रोसेस पे जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो इनपुट आउटपुट पे जाते हैं और इनपुट आउटपुट जाने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इसमें
एरो जो है वो फ्लो ऑफ डेटा को बताता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जब फ्लो चार्ट बनाया जाता है किसी एल्गोरिथम के लिए या किसी प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सी गाइडलाइंस जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। उसमें जो फर्स्ट है, फ्लो चार्ट कैन हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल। ये बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट और स्टॉप सिंबल एक ही होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट और स्टॉप सिंबल एक ही होता है। यानी जितने भी फ्लो चार्ट्स बनते हैं उसमें उनके स्टार्ट में भी ओवल शेप सिंबल होता है, एंड में भी ओवल शेप सिंबल होता है, और वो एक ही होता है। सेकंड गाइडलाइन, ऑन पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंसिंग यूजिंग नंबर्स। लेट्स से स्टूडेंट्स, अगर हमने पेज कनेक्टर्स यूज करने तो उसके लिए जो है हम नंबर्स को यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम किस पेज से किस पेज पे फ्लो चार्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑफ पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंस यूजिंग अल्फाबेट्स। अब जो इसमें हमारे ऑफ पेज कनेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है हम लोग अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, जनरल फ्लो ऑफ प्रोसेस इज टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एक प्रोसेस फ्लो करता है या तो वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है या वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम गोइंग टू रिपीट कि इसमें जो स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ प्रोसेस होता है वो या तो टॉप टू बॉटम होगा स्टूडेंट्स, या लेफ्ट टू राइट होगा। और लास्ट हमारी गाइडलाइन के स्टूडेंट्स, एरोज शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये ख्याल रखना है कि एरोज एक दूसरे को क्रॉस ना करें, क्योंकि एरोज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हमें फिर डेटा के फ्लो का में हमें प्रॉब्लम होगी, एम्बिग्विटी रहेगी कि किस हमने लेफ्ट पे फ्लो करना है, लेफ्ट पे मूव करना है, या हमें राइट पे मूव करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं फ्लो चार्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक फ्लो चार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है। ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का है, तो चलें पहले मैं आपके सामने इसकी आउटलाइन डिस्कस कर लूँ। हियर इज़ द फ्लो चार्ट फॉर गोइंग टू द मार्केट टू परचेज अ पेन। लेट्स से स्टूडेंट्स, हमने मार्केट जाके एक पेन परचेज करना है और आपसे कहा जाए कि आप ज़रा उसके लिए फ्लो चार्ट बनाएं, या आपने मार्केट जाके कोई और प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी है। पेन की एग्जांपल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ सिंपल एग्जांपल, और अभी तो आप लोग फ्लो चार्ट के उसमें बिगिनर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेटर है कि हम लोग जो हैं ये सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं, और आगे ही आज ही की क्लास में हम कुछ इसमें डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आप लोगों को स्टार्ट में सिंपल एग्जांपल से लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, फिर हम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। देखें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहाँ से स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट सिंबल है, जो कि ओवल शेप सिंबल है। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट, आप लोग जैसे ही हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने जो है यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा वाला सिंबल यूज़ किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमने प्रोसेस का सिंबल यूज़ किया, क्योंकि एक प्रोसेस होना है। तो प्रोसेस को स्टूडेंट्स हमने नेम दिया गेट ड्रेस्ड, यानी आप लोग पहले ड्रेस कर लें, उसके बाद जो है आप लोग पेन के लिए जाएं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक डिसीजन सिंबल यूज़ किया, डायमंड शेप सिंबल। हमने कोई डिसीजन लेनी थी, तो हमने क्या डिसीजन लेनी थी, डू यू हैव मनी इन वॉलेट। आपने पेन परचेज करना है, पहले आप चेक करें कि आपके वॉलेट में मनी है। अगर हैं यस, तो आप देखिए हम राइट पे मूव कर रहे हैं, राइट पे हम अगेन आए, फिर हम आए गो टू शॉप। देखें, जैसे ही हम गो टू शॉप पे आए तो नीचे हमने जो है वो एक सर्कल यूज़ किया, यानी हम जो है क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर अभी बात की थी ना पेज कनेक्टर्स की, ये उसके बारे में है कि पेज कनेक्टर्स को जो है वो हमने नंबर से रिप्रेजेंट करना है। देखिए, हमने एक स्मॉल सर्कल यूज़ किया, हमने नंबर 1 किया, फिर हम इसके साथ ही नेक्स्ट डायग्राम पे आ गए हैं। अब उन्होंने कहा गो टू शॉप, अब हम शॉप पे आ गए हैं। जब हम किसी शॉप पर चले जाते हैं तो फिर हम क्या चेक करेंगे, देखें डायमंड शेप सिंबल है, हम एक प्रोडक्ट खरीदने आए हैं ना शॉप पे, हमें पेन परचेज करना है, तो हम चेक करेंगे इस ब्रांड अ पेन अवेलेबल, क्या इस शॉप में पेन मौजूद है, पेन अवेलेबल है। इफ़ यस, अगर है तो देखें यस के बाद हम नीचे राइट में आ रहे हैं, यानी हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हमने कहा टेक द पेन, पेन को ले लें।
फिर जब पेन को लिया, फिर देखें पेन से एक एरो नीचे आ रहा है इसकी तरफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है प्रोसेस का, मेक पेमेंट। आप पेमेंट करेंगे, फिर यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो देखें अब हमने देख लिया कि हमने ये भी बात की थी कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड जो है उसमें एक ही ओवल शेप सिंबल यूज होता है। एक ओवल शेप सिंबल जो होता है स्टूडेंट्स वो स्टार्ट के लिए होता है, एक ओवल शेप सिंबल जो है वो एंड के लिए होता है। तो देखें स्टार्ट के लिए भी एक सिंबल यूज हुआ, एंड के लिए भी एक सिंबल यूज हुआ। स्टूडेंट ये तो हमने वो केस डिस्कस किया जिसमें हमारे वॉलेट में पॉकेट में मनी भी थे, और जिस शॉप पे हम गए वहाँ पे हमारा ब्रांड पेन भी अवेलेबल था। हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों के वॉलेट में मनी ना हो, दिस इज अ सिचुएशन कैन अराइज। ये भी हो सकता है आप जिस शॉप पे जाएं वहाँ पेन भी अवेलेबल ना हो। तो इन दोनों केसेस में क्या करेंगे? तो लेट्स मूव टू द डायग्राम अगेन। देखिए जहाँ हमने ये किया था, फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, हमने कहा गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस में हमसे पूछा गया डू यू हैव मनी इन वॉलेट, क्या आपके वॉलेट में मनी है? अब यस का केस तो हमने कर लिया। अब लेट से अब वॉलेट में मनी नहीं, नो है, तो नो से नीचे आप लोग देखें प्रोसेसिंग सिंबल है। प्रोसेसिंग सिंबल में हमने क्या कहा, पुट मनी इन वॉलेट, अपने वॉलेट में मनी को पुट करें। फिर हमने कहा गो टू शॉप, फिर आप शॉप पे जाएं। तो आप यहाँ देखें आपके पास टू कंडीशंस आई कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन में आपके वॉलेट में हमने कंसिडर किया कि मनी है। सेकंड, अब वो हमने फिर कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब सेकंड केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मनी नहीं है, तो आपको फिर बताया गया डायमंड शेप सिंबल के नीचे नो और फिर का पुट मनी इन वॉलेट, देन मूव टू गो टू शॉप, फिर पेज कनेक्टर, फिर नेक्स्ट उसमें आ गई। फिर हमने चेक किया था कि इस ब्रांड अ पेन अवेलेबल। तो फर्स्ट केस में हमने ये ज्यूम किया था कि पेन इस शॉप में अवेलेबल है। अब हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि पेन अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं होगा स्टूडेंट, तो हम डायमंड शेप सिंबल के लेफ्ट पे मूव करेंगे, यानी हम नो केस पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और फिर देखें हमने क्या डायमंड शेप अगेन सिंबल यूज किया, इज एनी अदर पेन अवेलेबल। हम उनसे पूछेंगे क्या जो पेन हमें चाहिए उसके अलावा कोई पेन आपके पास अवेलेबल है। अगर वो कहते हैं यस, तो देखें डायमंड शेप सिंबल से एक एरो जो है वो टेक द पेन प्रोसेस की तरफ जा रहा है। अगर जो पेन हमें चाहिए वो नहीं है, कोई दूसरा पेन है, हम वो ले लेंगे। फिर जो है डायमंड, हम यहाँ पे प्रोसेस सिंबल पे आ गए, हमने पेन टेक किया, हमने पेमेंट की और हम एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो पेन हमें चाहिए था वो नहीं है और हमने दूसरे पेन का पूछ लिया, अगर वो भी नहीं है तो यहाँ से देखें हम डायरेक्ट एंड कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल ली और उससे हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस किया। आई होप कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स का आपको आइडिया हो गया, आपको ये पता चल गया फ्लो चार्ट में कंडीशंस के लिए कौन से सिंबल हैं। डायमंड शेप, स्टार्ट के लिए ओवल शेप है, स्टार्ट और एंड जो है एक ही सिंबल्स यूज़ होते हैं, और प्रोसेस सिंबल्स जो हैं आपने देखे मैनी सिंबल्स हैं, डायमंड शेप सिंबल भी मैनी है। आपको जो है वो पेज कनेक्टर्स का भी पता चल गया कि हमने जो है उनके लिए ऑन पेज कनेक्टर्स के लिए नंबर्स को यूज़ किया। आपने देख लिया कि फ्लो को भी आपने देख लिया, एरो सिंबल यूज़ हो रहे हैं टॉप टू बॉटम आइदर, और फिर लेफ़्ट टू राइट भी हमने देख लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव कर रहे हैं। सो आई नीड योर अटेंशन प्लीज़। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस एग्जाम्पल की जो आउटलाइन है उसकी जो वो है डिस्क्रिप्शन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हियर इज़ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे जो अब हम फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं उसमें हम टू नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो हमने पहले एग्जांपल ली थी वो हमारी एक रियल लाइफ की एग्जांपल थी। हम जो हैं अब एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उसको एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर की एग्जांपल, उसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट सिंबल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्लो चार्ट के स्टार्ट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? येस, योर आंसर इज राइट, ओवल शेप सिंबल। फिर देखिए स्टूडेंट्स जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो मैंने आपको इसके टॉप में बताया था कि उसके लिए जो है हम ये पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हमने पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया, उसमें हमने कहा टेक नंबर 1 एंड नंबर 2, इट मीन्स हम 2 नंबर्स इनपुट करवाएंगे। फिर आप देखें, फिर हमने जहाँ बात की थी प्रोसेस होगा, प्रोसेस के लिए हमने रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ किया है।
तो आप देखें रेक्टेंगल सिंबल में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया, एवरेज इज इक्वल टू num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब ये है, हमने 2 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स होते हैं। लेट्स से मैंने 2 नंबर्स की एवरेज फाइंड की है, लेट्स से आप लोगों ने 10 नंबर्स की फाइंड की है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप लिख देंगे टेक num1 num2 एंड अप टू एंड 10, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे num1 प्लस 2 प्लस num3 अप टू 10 डिवाइडेड बाई 10। 10 नंबर्स की एवरेज आप फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल से मैंने इसलिए स्टार्ट लिया ताकि ये कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट का आपको बेटर से बेटर वे से हम आपको सिखा सकें और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए स्टूडेंट, जब हमने एवरेज फाइंड कर ली तो नीचे फिर आप देख रहे हैं अगेन हमारा जो है वो पैरेललोग्राम सिंबल है। तो पैरेललोग्राम सिंबल जो है आप देख रहे हैं, अब हमने एवरेज फाइंड कर ली, अब हमने इस एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम सिंबल को यूज़ किया और उसमें मैसेज दे दिया प्रिंट एवरेज, और एंड हमारा एंड हो गया है। तो आपने देखा कि ये फ्लो चार्ट की बहुत सिंपल एग्जांपल थी जिसमें हमने 2 नंबर्स की एवरेज को फाइंड किया। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमने 20 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? येस, योर आंसर इज राइट। हम क्या करेंगे, इसी तरह से पहले स्टार्ट में ओवल शेप सिंबल यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट का स्टार्ट करेंगे, फिर हम पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करके हम लिखेंगे टेक num1 num2 सो ऑन अप टू num20। फिर स्टूडेंट, जब हम रेक्टेंगल सिंबल पे आएंगे जो कि हमारा जो है वो प्रोसेस सिंबल है, फिर उसमें हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 अप टू num20, और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, हम 2 करेंगे कि 20 करेंगे? येस, योर आंसर इज राइट, हम 20 करेंगे। क्यों 20? क्योंकि हमने 20 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। और फिर हमने अगेन पैरेललोग्राम सिंबल स्टूडेंट यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सिंबल कब यूज़ होते हैं, जब हम कोई इनपुट ऑपरेशन करवाते हैं या कोई आउटपुट ऑपरेशन करवाते हैं, उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करते हैं। और जब हमने प्रिंट करवा ली एवरेज, तो फिर हमने एंड करवा दी। तो ये सिंपल एग्जांपल थी ये कंप्यूटर की कॉन्टेक्स्ट में कि हम किस तरह से फ्लो चार्ट को यूज़ करके किसी एल्गोरिथम के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक अदर एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारी एग्जांपल हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमने वो फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हम 3 नंबर्स इनपुट करेंगे और हम उसमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्लो चार्ट की न्यू एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। न्यू एग्जांपल हमारी कौन सी है, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। यूज़र 3 नंबर्स इनपुट करेगा, एंटर करेगा, उसमें से हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने ओवल शेप सिंबल यूज़ किया स्टार्ट के लिए, फिर स्टूडेंट्स हमने जो है वो रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लिया, ए, बी एंड सी। ए में हम फर्स्ट वैल्यू को सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, बी में सेकंड वैल्यू को स्टोर करेंगे और सी में थर्ड नंबर को स्टोर कर देंगे। यानी 3 हमने अल्फ़ाबेट्स एंटर करवा लिए और हर अल्फ़ाबेट में जो है हम लोग जो है 3 वेरिएबल्स हमने एंटर करवा ली और हर वेरिएबल में हम एक एक नंबर को जो है एंटर करवाएंगे। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या यूज़ किया, हमने जो है एक वो सिंबल यूज़ किया पैरेललोग्राम सिंबल, जिसमें हमने क्या किया, हमने रीड किया, हमने रीड की ए, बी एंड सी, यानी हमने 3 नंबर्स को रीड किया। रीड करने के बाद देखें स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन चेक की है कि क्या जो फर्स्ट नंबर एंटर हुआ है वो ए में सेव हुआ है, सेकंड नंबर एंटर हुआ है वो बी में सेव हुआ है, थर्ड नंबर एंटर है स्टूडेंट वो सी में सेव हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट, जैसे ही हमने ए बी सी को रीड किया तो उससे जो एरो है डाउनवर्ड फ्लो के लिए, वहाँ पे हमने एक जो है वो डिसीजन सिंबल यूज़ किया है। डिसीजन सिंबल में स्टूडेंट हम चेक कर रहे हैं और जो फर्स्ट नंबर एंटर हुआ है
हम ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर है थर्ड नंबर से, तो उसके लिए हमने देखें राइट साइड पे भी एक डिसीजन सिंबल यूज किया है। तो राइट साइड का डिसीजन सिंबल कब यूज होगा स्टूडेंट? जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, जिसमें हमने कहा कि इज ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट सिंबल है जो है वो फर्स्ट इंटर नंबर जो है जो हमने दिया है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से जो बी में स्टोर है। अगर फर्स्ट नंबर स्टूडेंट ग्रेटर है उस सेकंड नंबर से जो बी में स्टोर है, तो हम राइट साइड पे आ जाएंगे ट्रू। फिर हम चेक कर रहे हैं कि इज ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि अगर फर्स्ट नंबर जब हमने चेक किया कि वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है, तो चेक किया जाए कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से भी ग्रेटर है, यानी ए जो है वो सी से ग्रेटर है। अगर ए जो है वो सी से ग्रेटर है तो फिर हम देखें, हमने अगर वो ट्रू है तो फिर आगे ट्रू है और एरो डाउनवर्ड आके प्रिंट ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो 3 नंबर्स इनपुट किए हैं, फर्स्ट नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो सेकंड से ग्रेटर है। अगर सेकंड से ग्रेटर है फिर हम दूसरी कंडीशन पे आ गए। दूसरी कंडीशन पे हमने ये चेक किया कि ये फर्स्ट नंबर जो है ये थर्ड से भी ग्रेटर है। अगर यही फर्स्ट नंबर थर्ड से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर दोनों से ग्रेटर है, लार्जेस्ट है, हमने उसे प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट। तो ये हमने एक साइडेड कंडीशन की बात की। लेट्स से स्टूडेंट जहां पे हम थे, जहां पे हमने 3 वैल्यूज को रीड किया था ए बी सी, अब हम अगेन उस स्टेप में आ रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं इज ए ग्रेटर देन बी। क्या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है बी से? अगर फर्स्ट नंबर बी से ग्रेटर नहीं है तो फिर देखिए हम फॉल्स लेफ्ट साइड पर आएंगे और लेफ्ट साइड पर अब हम ये चेक करेंगे कि क्या सेकंड नंबर जो बी में स्टोर है वो ग्रेटर है थर्ड नंबर से जो सी में स्टोर है। अगर सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर है थर्ड नंबर से, तो हमने फिर देखें हम नीचे वाले डायमंड शेप सिंबल पे आ गए, उसके आगे हमने लिखा ट्रू और एरो डाउनवर्ड आके हमने थर्ड नंबर को प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या बी जो है बी सेकंड नंबर है, यानी बी वेरिएबल में सेकंड नंबर स्टोर है, वो ग्रेटर है सी से। अगर वो सी से ग्रेटर है, अगर वो सी से ग्रेटर है तो देखें हमने क्या किया, हमने आके उसे प्रिंट करवा दिया। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स में नीचे आए, नीचे आके देखें हमने दूसरा नंबर जो रह गया है हमने उसे प्रिंट करवा दिया। स्टूडेंट्स यहाँ हमें ये पता चल गया कि अगर हम यूज़र से 3 नंबर्स एंटर करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं, और उसमें से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनता है। तो देखें लास्ट में फिर हमारा वो स्टॉप हमने सिंबल यूज़ किया, ओवल शेप सिंबल हमने यूज़ किया, वो फ्लो चार्ट का स्टॉप था। तो इससे हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो है फ्लो चार्ट जो है किसी और एल्गोरिथम का जो थोड़ा सा लॉन्ग हो वो कैसे हम बना सकते हैं। ये हमने सेकंड कंप्यूटर की एग्जांपल या आप ये भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल डिस्कस की। स्टूडेंट अब मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम जो है उसके लिए फ्लो चार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो आपको पता है आपके मैथमेटिकल कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसे स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता दूं। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये बात कहेंगे कि हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, उसका हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है एक वो करना है स्टूडेंट्स, अपना वो उनके रूट्स जो हैं फाइंड करने हैं। तो देखें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें हमने ओवल शेप सिंबल को यूज़ किया, फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। फिर जो है हमने एक रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ किया, उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए a b c d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, x1 एंड x2, x1 x2 जो है इनके रूट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, rp एंड ip। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, फिर हमने अगेन यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ किया और हमने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट को भी कैलकुलेट करते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक आपने अपनी इंटरमीडिएट और अपनी मैट्रिक की क्लासेस में और
ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, तो हम उसी के लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फिर देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया और डिस्क्रिमिनेंट पे हमने ये चेक किया कि डी जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या वो हमारे पास जो है उसके लिए फिर एक फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया, उससे जो रिजल्ट आई, जो वैल्यू, वो हमने डिस्क्रिमिनेंट को दे दी है। अब यानी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने यहाँ पे एक सिंबल डी यूज किया है या अल्फाबेट डी यूज किया है, कैपिटल डी। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एरो आ रहा है डाउनवर्ड, उसमें हमने एक डिसीजन सिंबल, डायमंड शेप सिंबल यूज किया, जहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि चेक करें इज डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसके जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, हम इसके राइट साइड पर आ जाएंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर फॉल्स हो गया। हम इसके देखें राइट पर आए, राइट पर हमने किया, हमने उसका आईपी कैलकुलेट किया, यानी हमने उसका पॉजिटिव रूट कैलकुलेट किया, फिर हमने नेगेटिव रूट उसका कैलकुलेट किया, फिर जो पॉजिटिव से आंसर आया उसे हमने x1 को असाइन किया, नेगेटिव को भी हमने x1 को असाइन किया, और फिर उसके बाद जो है हमने डिस्प्ले करवा लिया R1 और R2, फर्स्ट रूट और सेकंड रूट की हमने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया और हम स्टॉप कर गए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन, अभी तो हमने राइट साइड पर बात की कि ये फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, ये हमने उसकी बात की। अगर स्टूडेंट ये कंडीशन ट्रू हो जाए, लेट्स से स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हमने ये इक्वेशन अपने पास नोट कर ली, अब हम इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो स्टार्ट में स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है ओवल शेप सिंबल यूज़ किया, जिससे हमने स्टार्ट लिया। फिर हमने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया, जिसमें हमने a b c 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए एक अल्फ़ाबेट डी डिक्लेयर करवाया, x1 x2 हमने अलग वेरिएबल्स, और rp और ip वैल्यूज़ को हमने करवाया, यानी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के रियल हमने वो करवाए, और x1 x2 हमारे रूट्स हो गए। फिर देखिए हमने अगेन एक सेकंड रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया, और उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको पता है, वो है b² माइनस 4ac। फिर जो b² माइनस 4ac से स्टूडेंट्स जो हमें रिजल्ट मिला, वो d को हमने असाइन कर दिया, d में सेव कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने डायमंड शेप सिंबल यूज़ किया है। डायमंड शेप सिंबल में हम एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या d की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देखिए हम इसके लेफ़्ट पर आए, हम इसके जो हैं वो लेफ़्ट पर आ गए। लेफ़्ट पर हम देख सकते हैं कि फिर पहले हमने R1 को कैलकुलेट किया, उसके लिए हमने जो वो है हमने फार्मूला लगाया -b प्लस डिवाइड बाई t डिवाइड बाई 2a और स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी -b वेरिएबल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। हमने इस तरह R1 को कैलकुलेट किया। सिमिलर हमने प्लस साइन के साथ जो है R2 को कैलकुलेट किया, और फिर यहाँ से हम डाउनवर्ड आए और हमने R1 और R2 को स्टूडेंट्स डिस्प्ले करवा दिया। लेट्स से यहाँ हम अब इसकी सेकंड कंडीशन को ले लेते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी नहीं है और उसके इक्वल भी नहीं है तो फिर क्या होगा। फिर हम इसके राइट पे आएंगे स्टूडेंट, राइट पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन में आप देख सकते हैं कि पहले आईपी उसके जो है इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट किया गया है, फिर उसके रियल पार्ट को कैलकुलेट किया गया है, फिर जो है नीचे हमने देखें हमने फर्स्ट x1 की उसको कैलकुलेट किया है, x2 की उसको कैलकुलेट किया है। इन दोनों ऑपरेशंस के लिए जो है वो सिमिलर सेम रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ किया, और आखिर में जो है फिर R1 R2 को डिस्प्ले करवा दिया गया है और फ्लो चार्ट एंड हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल्स डिस्कस की फ्लो चार्ट की, जिसमें हमने फर्स्ट एक ब्रांड के बारे में बात की, फिर हमने 2 नंबर्स की एवरेज के फाइंड करने की एल्गोरिथम की बात की, उसकी हमने एग्जांपल देखी, उसके एल्गोरिथम को हमने स्टैंड किया। थर्ड में जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो है वो लार्जेस्ट नंबर 3 इंटेड नंबर्स आपने किए, उसमें से लार्जेस्ट नंबर का एल्गोरिथम देखा। फोर्थ में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्गोरिथम देखा।
स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ इसलिए डिस्कस की गई ताकि आपको एल्गोरिथम की इम्पोर्टेंस का पता चल जाए। आप लोग एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर साइंस में जो है किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बना सकते हैं और वो जो है आगे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि SDLC में जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसमें जो भी स्टाफ इन्वॉल्व होगा वो आगे इसको फिर अपने कॉन्सेप्ट में लेके अंडरस्टैंड करके इससे न्यू वर्क स्टार्ट करता है, न्यू अपना टास्क स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम जो हैं आपने देखा कि हमने इसमें एक जनरल एग्जांपल भी ली जिसमें हमें एक पेन नीड था, एक शॉप पे हम गए, हमने उसके बारे में एल्गोरिथम बनाया। स्टूडेंट्स, आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लेट्स से जो आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप लोग कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं आप लोग, तो वहाँ जो आपकी एक रूटीन होती है उसका आप एल्गोरिथम बना सकते हैं। हमने तो पेन के एल्गोरिथम की वो की ना, आप उसका एल्गोरिथम बना लें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट, लेट्स से हमने 2 नंबर्स के एवरेज फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम बनाया, आप लोग 5 नंबर 6 नंबर के एवरेज फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम बना लें। लेट्स से स्टूडेंट्स हमने 3 जो है नंबर्स लार्जेस्ट नंबर में से 3 नंबर्स हमने इंटर करवाए, उसमें से हमने एक लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करने का हमने फ्लो चार्ट देखा। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमने फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फ्लो चार्ट बनाया। ये हमने डिफरेंट स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को लिया, उनके लिए हमने फ्लो चार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। आप जो हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट और अदर एग्जांपल्स को लेकर उनके लिए जो है आप लोग स्टूडेंट्स वो बना सकते हैं, फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हैं। पहले आप एल्गोरिथम बना लें जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर उसका सूडो कोड लिख लें, उसके बाद आप उसके फ्लो चार्ट पे आ जाएं। क्योंकि सबसे पहले आप एल्गोरिथम बनाएंगे, वो तो आपकी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट। फिर जब हम इस चीज़ को डायग्रामेटिक फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, तो ये चीज़ जब डायग्राम की फॉर्म में चली जाती है तो इसको फिर हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स की बात की। मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट में जो हमारे पास ओवल शेप सिंबल होता है ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। हर फ्लो चार्ट में ओवल शेप सिंबल एक स्टार्ट के लिए होता है, एक स्टॉप के लिए होता है। फिर हमने बात की कि इसमें हमारे पास जो है वो इसके लिए एक रेक्टेंगल सिंबल इसमें हमारे पास होता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने इसमें बात की इसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम सिंबल होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो रेक्टेंगल सिंबल है वो प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, यानी जब आप यूज़र से नंबर इंटर करवाते हैं या कोई मैसेज प्रिंट करवाते हैं या आउटपुट प्रिंट करवाते हैं उसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास एक डायमंड शेप सिंबल यूज़ होता है जो डिसीशन के लिए यूज़ होता है। आपको याद है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने वो लास्ट एग्जांपल में अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, हमने डायमंड शेप सिंबल यूज़ किया। एक बात याद रखें कि आप जो भी एल्गोरिथम बनाएं, हर एल्गोरिथम में स्टार्ट सिंबल एक ही होगा, स्टॉप सिंबल एक ही होगा, बाकी ये सिंबल्स एज मैनी टाइम्स आप रिपीट करना चाहें आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम कि आप क्या किस प्रॉब्लम के लिए, किस एल्गोरिथम के लिए, जिस एल्गोरिथम आपने बनाया है किस एल्गोरिथम के लिए आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एरो सिंबल होता है जो हमें फ्लो के बारे में बताता है कि हम जो है टॉप टू बॉटम आते हैं और हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने लास्ट में जो है वो हमने एरो सिंबल की बात किया जिससे हमें पता चलता है फ्लो के बारे में। तो आप लोग जो हैं 3-4 प्रॉब्लम्स एज अ प्रैक्टिस अपनी बुक में से भी लें, जर्नल लाइफ की आप ले लें, जनरल एग्जाम्पल उनके आप फिर आप एल्गोरिथम्स बनाएं और मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, आप ज़रा इसका एल्गोरिथम ट्राई कीजिएगा और फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाइएगा। इसी तरह जर्नल लाइफ की कोई आप अपनी, जैसे आप कॉलेज आते हैं वहाँ आपकी क्या रूटीन होती है, पहले उसका एल्गोरिथम बनाएं फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं और उसके लिए सूडो कोड भी राइट करें। या फॉर एग्जाम्पल आपने एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट के लिए हम आपको ये टास्क देते हैं कि हमने स्टूडेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है परसेंटेज की बेस पे। इसके लिए पहले आप क्या करें, एल्गोरिथम बनाएं, सूडो कोड लिखें, फिर आप जो हैं इसका क्या करें, इसका आप वो करें फ्लो चार्ट बनाएं। ये आप प्रॉब्लम को ले सकते हैं। आपने लेट से 2 नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए पहले आप एल्गोरिथम बनाएं, सूडो कोड लिखें, फिर आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं। लेट से आपने मल्टीप्लाई करना है, एल्गोरिथम लिखें, सूडो कोड लिखें,
फ्लो चार्ट बनाएं। एल्गोरिथम कैसे बनता है उसके लिए ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की। सूडो कोड कैसे लिखा जाता है उसके लिए ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की। फ्लो चार्ट कैसे बनता है वो डिस्कशन आज हो गई और डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स। आई होप कि ये लेक्चर आपने बेहतर तरीके से समझा। लेकिन स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वो चीज़ है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाएं और इसमें आप लोग मास्टर हो जाएं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।